वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। सो ऑलवेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं वीडियोस के ऊपर तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप कुछ सी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो उसमें भी आप वहां पे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल हेल्प यू। ये मेरे चैनल का लोगो है, वेर एवर यू सी दैट इसको क्लिक कीजिएगा और वीडियोस को वॉच करें, काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग के ऊपर। सो आइल्स राइटिंग में एक जो मेजर पार्ट आ जाता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ एक आ जाती है, वो है उसकी ग्रामर। ग्रामर की करेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो इस पे आज मैं बात करूंगी कि ग्रामर को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बहुत एवरी सिंगल टॉपिक की बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ मैंने नीचे मेंशन किया है, इसको मैं पहले रीड करती हूँ कि आपको सब टाइटल ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में शो करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मैं खुद से मेंशन कर रही हूँ। बाकी सभी जो कुछ यहाँ लिखा है वो सभी मैं रीड करूंगी, रिव्यू करूंगी, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उस पर बात करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ग्रामर के ग्रामर जो है वो आइल्स में क्यों इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ से हम लोगों के बैंड्स लो हो जाते हैं, कहाँ हमारा स्कोर जो है वो कट ऑफ होता है। ठीक है जी, तो आपको सब टाइटल की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो मैं रीड करूंगी वो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसको लिसन कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। ओके, सो द ultimate guide to mastering grammar for the IELTS writing section is presented. Key grammar concepts and exercises are discussed, helping viewers achieve a high score. So, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे बयान किया है कि अभी हम पूरी जब फर्दर डिटेल में जाएंगे, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, बट काफ़ी अच्छी डिटेल इसमें आपको मिलेगी। काफ़ी सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे टच किया है, कोशिश की है कि बहुत डिटेल में, बहुत ब्रीफली सारी चीज़ों को टच किया जाए और उनको एक्सप्लेन किया जाए। सो द बेसिक थिंग वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ग्रामर मैटर्स फॉर आइल्स राइटिंग। इसको मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा है, की पॉइंट में लिखा है, तो वो आपके लिए इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना। जी, सो इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर ऑन ओवरऑल स्कोर। Grammar plays a crucial role in the IELTS writing test, impacting your score directly under the grammatical range and accuracy criteria. This part of the test evaluates your ability to use a variety of sentence structure and apply them accurately. सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें काफ़ी डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, उन पे कैसे बनाए जाते हैं, अम, और कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है आप आइल्स से राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो सब पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी और आपको उसमें एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है जी। सो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ठीक से सेंटेंस नहीं लिखा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें आप रॉन्ग हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही, जैसे फॉर एग्जांपल आगे आपको मैं बता रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उस पे हम बात करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल से नहीं। बट अगर आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है तो आपके उसमें नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, तो वो एग्जामिनर को थोड़ा सा बॉदर करेगा कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। Okay, and the next point here, if your grammar is inconsistent or contains numerous errors, it will lower your score. यहाँ पे भी देखें जी, ये ग्रामर पे बात आ गई अभी। जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग का टॉपिक क्या है, आज हम आइल्स की ग्रामर पे ही बात कर रहे हैं। सो व्हाई डज इट मैटर कि अगर आपकी ग्रामर रॉन्ग है, अगर आपने टेंस सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक से नहीं लिखी, अगर आपने जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है वो रॉन्ग है, कोई टेंस आपने अगर रॉन्ग यूज़ किया, अगर
आप बात कर रहे हैं पास्ट की, समवेयर यू पुट यू यूज पास्ट टेंस, समवेयर यू यूज प्रेजेंट टेंस, और कहीं पे आपने फ्यूचर को मिक्स करके एक ही पैराग्राफ में लिख दिया है, या सॉरी एक ही सेंटेंस में लिख दिया है, तो वो ग्रामर सारी रॉन्ग हो जाएगी उस ऐसे का या उस सेंटेंस का। वेर एवर यू पुट दैट, उसका टोटल मीनिंग जो है वो रॉन्ग होगा, वो समझ में नहीं आएगा कि भाई इसका मीनिंग क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपने सारी ही टेंसेस जो है वो उनको मिक्स करके लिख दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए, या सो द नेक्स्ट इज, अभी के लिए मैंने सिर्फ सम अप करके यहाँ ब्रीफ चीजें लिखी हैं, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं लिखी, जस्ट पॉइंटेड चीजें हैं। द IELTS writing band descriptors give a score for grammar based on the frequency and type of mistakes. So even minor grammatical issue can affect your overall score. Somewhere they can, somewhere they cannot. It depends on the examiner, कि जो एग्जामिनर है वो उस माइनर जो आपका ग्रामेटिकल इशू है, हाँ अगर तो सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, अगर आप वो अच्छे से सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मार्किंग नहीं होती। और दूसरी बात के सामने अगर आप जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर उसमें कुछ अप एंड डाउन है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप एक चीज़ लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है, तो वहाँ पे आप वो इशू करेंगे, वो ग्रामेटिकल जो है वो इश्यूज वो बॉदर करेंगी, और वहाँ से आपका स्कोर लो हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ का मतलब ही रॉन्ग हो गया, मीनिंग ही रॉन्ग हो गया, वो समझ में नहीं आ रही कि इसका मीन क्या है, वो फिर रॉन्ग है। और इफ़ यू यूज अ रॉन्ग वर्ड देयर, या रॉन्ग वर्ब यूज किया आपने, तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल में हम देखेंगे कि मजीद आपको एसेस की डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऐसे हैं आइल्स के, उन पे हम बात करेंगे, उनके मैं डिटेल में आपको ये वो चीज़ें समझाऊंगी। सो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करवाया है कि हाउ ग्रामर रिफ्लेक्ट्स फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। सो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, सो ग्रामर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ demonstrating fluency and accuracy in writing. Fluency क्या होती है? Fluency refers to the ability to express ideas. फ्लुएंसी के मतलब है कि आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप उसको फ्लुएंटली बोल रहे हैं, और आप उसको लिख रहे हैं, और 100% एक्यूरेट ग्रामर के साथ लिख रहे हैं, तो देर इज नो डाउट कि आपके स्कोर में कोई अप एंड डाउन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखें कि वो आइडियाज जो भी हैं, आप जो अब आप आइडियाज में जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, दे मस्ट बी स्मूथली कम आउट फ्रॉम योर माउथ, इजी सेंटेंस में बोलेंगे, एंड विदाउट हेजिटेशन। ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, वो स्मूथली डिलीवर किए जाएं और कोई हेजिटेशन ना हो, और आप वहाँ पे मतलब स्टॉप ना हो आप कहीं पे भी। ठीक है जी, सो वाइल एक्यूरेसी शोज योर कमांड ओवर लैंग्वेज रूल्स, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी कंप्लीट इन हियर, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक्यूरेट, करेक्ट। ठीक है, एक्यूरेसी जो फ्लुएंसी है वो शो करेगी कि आपके जो आइडियाज है वो कितने स्मूथ है, क्लियर है, ऑन द पॉइंट है, फोकस्ड है। ठीक है, कितने आप अच्छे से अम, अपना जो है ऐसे है उसको क्या करना चाहिए यहाँ पे, कि लाइक कितने अच्छे तरीके से आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, आप ऑफ ट्रैक नहीं है। ठीक है, सो इसमें एक तो ये होगी फ्लुएंसी। अभी अब एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में आएगा कि आप कितना उसको एक्यूरेट लिखते हैं। समटाइम हमारे पास आइडियाज तो होते हैं माइंड में, बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग we just lost, we don't know how to write, and we just make so many mistakes in grammar. So
फ्लुएंसी और एक्यूरेसी जो है वो भी इट डज मैटर, कि आपकी जो है ग्रामर की फ्लुएंसी एक्यूरेसी होनी चाहिए आइल्स राइटिंग में। ओके, सो वेल कंस्ट्रक्टेड sentences without errors reflect higher fluency. Okay. Additionally, the use of varied sentence structures demonstrate a more advanced command of English. ये बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि जितना अच्छे से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंसेस में किस टाइप के आपने सेंटेंस बनाने हैं और कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लिखने हैं, नो, वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो भी आप लिखें उसको थोड़ा सा एडवांस करके लिखिए। जैसे ही आप एडवांस लिखेंगे इट विल शो कि यू हैव एडवांस कमांड ऑन इंग्लिश, यू आर परफेक्ट। वो भी एक एग्जामिनर को थोड़ा सा, आई डोंट वांट टू से कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होगा, नहीं इम्प्रेस नहीं करना होता बेसिकली। एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा उसको वैल्यू को देंगे कि और वो नोट करेंगे कि क्योंकि यही चीज़ें तो उन्होंने ऑब्जर्व करनी थी कि इस राइटिंग में कितनी वेरिएशन है। ठीक है, सो बेसिकली आई वांट टू राइट हियर वेरिएशन इन योर राइटिंग। वो उन्होंने देखना था कि इस राइटिंग में कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है जी। Okay, a high level of grammatical accuracy is a strong indicator of a good grasp of language and helps avoid confusion, making your ideas clearer and easier to follow. अगेन वही बात है कि ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंस रखती है। इसी टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं कि वो इसलिए कि अगर आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी होगी, इट विल शो योर a good level or high level of knowledge about English language, और उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जितना आपका आइडिया क्लियर होगा उतना ही एग्जामिनर को वो फोर्स करेंगे टू गिव यू अ हाई बैंड व्हिच वी वांट। सो नंबर 3 पे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी एंड कोहेरेंस इन राइटिंग। So clarity and coherence are two of the key factors in achieving a high score of for task achievement and coherence and cohesion. So grammar is integral in ensuring that your ideas are logically connected and easy to understand. चीजें लॉजिकल होना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो जितना आपका आइडिया जो है वो क्लियर होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, उतने आपके बैंड अच्छे होंगे। जस्ट टू सम अप दिस, और अगर आपकी पुअर ग्रामर है, दैट कैन मेक योर राइटिंग कंफ्यूजिंग, cause misinterpretation or break the flow of your argument। पुअर ग्रामर जो है वो नो नो, उसके लिए हमें नो नो करना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक मेंशन किया, फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर और इनकरेक्ट यूज ऑफ टेंसेस कैन क्रिएट sentences that are difficult to follow। इसको अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आप इनकरेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, कि वर्ड जो है वो आपको उसका मीनिंग ही नहीं आता, तो आप अगर उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो पूरे सेंटेंस का, पूरे पैराग्राफ का जो है वो टोटल मीन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप इनकरेक्ट टेंसेस यूज कर रहे हैं, टेंसेस पे भी मैं वीडियो बना दूंगी आपको। तो आगे मैंने थोड़ी सी बस जस्ट ब्रीफली उसको टच किया है कि अगर आप इनकरेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, कि अगर हम पास्ट जो है वो ऐसे का जो टॉपिक है वो पास्ट पे है
और टेक्नोलॉजी पे है, और लाइक फ्यूचर में क्या होगा, लाइक 2026 कैसा जाएगा, 2027 अबाउट टेक्नोलॉजी ब्ला ब्ला। वहाँ पे अगर आप पास्ट में कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं, वहाँ आपका पूरा ऐसे का जो है मीनिंग, पूरा आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो टॉपिक पे आप राइटिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा और उसका पूरा इंटरेस्ट एग्जामिनर का फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मज़ा ख़त्म हो जाएगा ना उसका तो जितने वो excuse me, जितने वो कैलकुलेट कर रहे थे आपके पॉइंट, वो सारे वहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से फोकस करके लिखें, और ये छोटी छोटी चीज़ों को हम साथ में चेक करते जाएंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पेशली ग्रामर को। So effective grammar usage not only supports clear communication but also helps organize your essay in a way that maintains coherence between ideas and paragraphs. Very beautiful sentence. So यहाँ पे चीज़ मैंने यहाँ मेंशन किया कि अगर आपके पास अच्छी इफेक्टिव ग्रामर है, अगर आपका पूरा कॉन्फिडेंस है आपकी ग्रामर के ऊपर, अगर आपने ग्रामर को अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको स्टडी किया है, एक तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होगी है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोल्ड करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस चीज़ पे बात करी, बट ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइज योर ऐसे इन अ वे मेंटेन कोहेरेंस बिटवीन आइडियाज। ओके, यहाँ पे वही आ गया, आपकी एक्यूरेसी और आपका कोहेरेंस जो है वो कितना आप ऑन द टॉपिक बात कर रहे हैं, इस तरह से ग्रामर जो है इट डज मैटर। तो अगर मैं इस टॉपिक को समाप्त करूं तो इन समरी प्रॉपर ग्रामर इज एसेंशियल फॉर अ हायर आइल्स राइटिंग बैंड स्कोर, and as it reflects fluency, accuracy and clarity of your ideas। ठीक है जी। ओके, सो इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट था कि essential grammar concepts for IELTS। ओके, इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल है, आपको इसमें काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं उनमें मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी बाद में। अभी के लिए मैं सिर्फ एक बेसिक टॉपिक को लेकर चल रही हूँ कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ensuring verbs मैच देयर सब्जेक्ट, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, इस पे आपने फोकस करना। ठीक है जी। सो इन इंग्लिश द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन a number, सिंगुलर और प्लूरल, या सिंगुलर होएगा या प्लूरल होएगा। दिस मीन्स इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको इसका पता चले कि ये डिफरेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी runs every morning। So she is a singular सब्जेक्ट है और सिंगुलर उसका वर्ब है, आगे हमने एस लगा दिया। दे रन एवरी मॉर्निंग प्लूरल है, फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी पीपल, दे रन एवरी मॉर्निंग प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल ही इसका वर्ब होगा। इस पे डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि इसको हम कैसे मैच कर सकते हैं। बेसिकली इसका रूल ऐसा ही है कि जहाँ पे ही शी इट आए वहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, साथ में एस या ईएस ऐड होएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, नो एस और ईएस कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। सो दिस रूल माइट साउंड सिंपल बट देयर आर सम ट्रिकी केसेस सच एज व्हेन द सब्जेक्ट इज कलेक्टिव, फॉर एग्जांपल टीम, और वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप। वहाँ पे जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होएगा। ठीक है जी।
So being consistent with the subject verb agreement is crucial as error here will affect your score in grammar and can disrupt the clarity of your writing. ओके जी, सो यहाँ पे हमने एसेंशियल ग्रामर कॉन्सेप्ट पे हम बात करें। नंबर वन पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। कुछ लोग इस चीज में इज आर एम में या जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर। तो इसको जो कॉम्बिनेशन है इस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो टेंसेस, मास्टरिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉपिक टच किया है टेंसेस का, इस पे भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ अपने पास। तो वो हम इस पे भी हम बात करेंगे कि ताकि हमारी जो जब हम ऐसे लिखें तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो। So correct use of tenses is vital for expressing action or events accurately in time. Here's a brief overview of how you can master। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल सिंपल इजी क्यूट, माइनर सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है जस्ट टू एक्सप्लेन, बाकी डिटेल आपको बाद में भी समझाई जा सकती है। सो प्रेजेंट टेंस जो है यूज्ड फॉर जर्नल फैक्ट्स हैबिट्स एंड रूटीन। वन सिंपल सेंटेंस will provide you all the information। यहाँ मैंने इसको अच्छे से सम अप किया है कि यूज्ड फॉर जर्नल फैक्ट्स, रोज रूटीन की जो हैबिट्स हैं और जो रोज की रूटीन है वही, जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल आई राइट एसेज एवरी वीक। जितनी आपकी डेली रूटीन है, जितनी आप काम रोज करते हैं, जो आपकी हैबिट्स है, जो फैक्ट्स हैं, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। अगर हम बात करें पास्ट की, पास्ट इज गॉन। ठीक है, पास्ट का मतलब है कि एक्शन कंप्लीटेड। इसमें हम लिखेंगे आई रोट द एसे यस्टरडे। जो चीजें पास्ट में हो गई हैं यस्टरडे, वो सारी चीजें उसमें कंप्लीट हो गई हैं, यस्टरडे फिनिश हो गई हैं, और यू हैव डन विद देम पास्ट में आ जाएंगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में कनेक्ट्स पास्ट एक्शन टू द प्रेजेंट। थोड़े से डिफरेंट कलर लगा रही ताकि ये आपको समझ में आ जाए। सो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट इज कनेक्टिंग योर पास्ट की कोई भी चीज़ आपने अपने पास में स्टार्ट की है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं या कोई स्टडी है, कोई 2 साल की है, साल की है, तो आपने वो लाइक लास्ट ईयर स्टार्ट की है और स्टिल कंटिन्यू। तो वहाँ पे हम हैव बीन और हैव और हैड हैज वो सारी चीज़ें उसमें हम ऐड करेंगे। आई हैव रिटन द एसे ऑलरेडी, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था ऐसे एंड आई एम डन विद दैट। अगर हम फ्यूचर पे बात करें तो फॉर फ्यूचर इवेंट सच एज यूजिंग विल और गोइंग टू। तो फ्यूचर एक डिफरेंट किस्म का टेंस है, टोटली डिफरेंट है, हमारा बहुत इजी है। हाँ, कंफ्यूजन आ जाती हैं सिर्फ पास्ट परफेक्ट में, बट दैट्स ओके, हम इसको भी सॉर्ट इट आउट करेंगे। अच्छा जी, फ्यूचर की एग्जांपल में अगर हम देख लें, आई विल राइट द एसे टुमारो। यस्टरडे की बात होगी तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, यस्टरडे का मतलब है पास्ट, टुमारो का मतलब है फ्यूचर। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे मैंने आपको क्लूज दे दिए। ये यहाँ पे मैंने आपको दो तीन जो है वो क्लूज दिए हैं इस चीज के कि यस्टरडे का मतलब आएगा पास्ट का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और टुमारो की बात करें तो वो फ्यूचर में हो जाएगा। तो ये कुछ क्लूज हैं, ये आप इनको याद कर सकते हैं। बाकी प्रेजेंट टेंस के लिए जो आपकी डेली रूटीन है वो प्रेजेंट टेंस है, और परफेक्ट टेंस का मतलब है कि आपने काम शुरू किया है और एंड यू आर स्टिल बिजी विद दैट और यू हैव जस्ट फिनिश्ड इट, तो उसको हम
डाल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। सो वन मोर, हाँ जी, सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस हेल्प यू एक्यूरेटली कन्वे व्हेन इवेंट्स हैपन। इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगी कि व्हेन इवेंट्स हैपन, एक तो ये चीज हमें समझ में आती है, which improves the clarity and coherence of your writing. Incorrect tenses uses may confuse the reader and impact your writing score. ओके, सो बेसिकली टेंसेस करेक्ट हो तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, कि किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, व्हेन दिस थिंग हैपन। ऑलराइट, सो अगर हम देखें नंबर 3 के ऊपर, तो एक चीज यहाँ पे नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। um, इस पे भी हम लोग देखेंगे कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं कि हाउ टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड सेंटेंसेस, और कौन से सेंटेंस जो हैं वो मैटर करते हैं आइल्स राइटिंग में। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, बीइंग एबल टू यूज बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर विल इनहेंस योर राइटिंग। यहाँ पे अभी मैंने दोनों चीज़ों का लिखा कि ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे को बहुत ही टफ कर देना है, ऐसा नहीं होगा। आप इसको सिंपल रखेंगे, सिंपल सेंटेंस ही होंगे, और उसके साथ हम कुछ चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग ऐड कर सकते हैं। और मैं हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ कि हम लोग वहाँ पे C1 और C2 लेवल की कुछ वर्ड्स ऐड करके आपका ऐसे डन है। बस उसमें करना क्या है कि आपकी ग्रामर जो है वो ठीक होनी चाहिए, कि आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं आपको पता हो कि आप ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा। एंड आपका जो है फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, आपको पता हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप कैसे अपने आइडियाज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होगी, कुछ वर्ड्स हम ऐड करेंगे तो वो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तो सिर्फ चंद चीज़ों को कंबाइन करके अच्छा से लिख सकते हैं। So the IELTS writing band descriptor emphasize grammatical range, so demonstrating the ability to construct a variety of sentences is important. Here are some key strategies. यहाँ पे कुछ जो है स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी वैरायटी है। ठीक है जी। सो बेसिकली जो आम जनरल हम लोग बात करते हैं वो होता है सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक, आई बाय माय हैंडबैग यस्टरडे। और कोई भी किसी किस्म की बात है, सॉरी आई बाय मैं बोल रही हूँ, आई बॉट अ हैंडबैग यस्टरडे, आप ऐसा लिख सकते हैं, पास्ट में बोलेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। आई ordered pizza few hours ago, or you can say I will order pizza tomorrow। ये सारे जो आ जाएंगे ये सिंपल सेंटेंस होंगे। ठीक है। अगर आपने इनको कंपाउंड करना है तो वहां पे आपने कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, एंड, बट और सो। इनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ कि आई हैव, सो आई स्टडीड फॉर द एग्जाम एंड आई पास्ड इट। इसमें क्या किया, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने कनेक्ट कर दिया। इस पे मैं डिटेल से बनाऊंगी वीडियो, आपको समझाऊंगी कि ये सब क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि आई स्टडीड फॉर द एग्जाम, ये एक हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा कर देते। उसके बाद दूसरा है आई पास्ड इट, ये दो सेंटेंस हो गए। इन दोनों सेंटेंस को हमने अभी जब कनेक्ट करना है, थोड़ा सा हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, बीच में हमने एंड डाल देना। एंड इनको ज्वाइन करेगा, एंड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, बट भी यूज कर सकते हैं, सो भी हो सकता है। तो मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी इस पे कि आप कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस।
combining an independent clause with one or more dependent clause using subordinating conjunctions like although, because, यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट कर, और while, और there are many others. So, इसकी एग्जांपल में हम क्या बोलेंगे कि एक तो ये हो गया हमारे पास सेम है, ठीक है। मैंने सेम एग्जांपल इसलिए यहाँ पे ली है कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई इशू ना आए। ये हमारे पास दो सेंटेंस हो गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना तो आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज लेने हैं, जैसे हमने कंपाउंड में लिए थे। कंपाउंड के सेंटर में हम लोग डालेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो क्या होता है, वो फैन बॉयज भी बोलते हैं उसको, मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो कंपाउंड सेंटेंसेस में हम लोग ऐसे कर लेंगे, और कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनमें विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज यूज करने हैं, ठीक है जी। जस्ट गिव मी वन सेकंड। ओके, सो यहाँ पे हमने लगा दिया ऑल्दो, उसको डिपेंडेंट क्लॉज बना के हम उसको पूरे सेंटेंस को के स्टार्टिंग में भी लग सकता है, एंड में भी, वो मैं आपको दोनों की फॉर्मेशन बताऊंगी कि किस में आपने कैसे लगाना है। So, although I studied for the exam, I did not pass. पहले हमने कंपाउंड सेंटेंस में लिखा है कि I studied for the exam and I passed it. पॉजिटिव था। अगर हम although लगा रहे हैं तो हमें वहां पे रीजन देनी पड़ेगी कि something something happened, for what reason. So although I studied for the exam, I did not pass. यहाँ पे कोई but and so और कोई चीज नहीं लगेगी, because because भी नहीं आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे हम although लगा रहे हैं। ओके जी, तो ऐसे हम ये चीजें साथ में जो सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको ऐड करके, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उनको डिपेंडेंट करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, आई विल प्रोवाइड यू। सो okay, so using a mix of these sentences types not only help in showing grammatical range but also improves the fluency of your writing, making your arguments more sophisticated and cohesive. Complex sentences structures can also help you express nouns ideas can more effectively. अगर मैं इसको sum up करूं, so in conclusion, mastering subject verb agreement, tenses, and sentence structure is essential for achieving a high score on the IELTS writing test. These foundational grammar concepts help ensure your writing is clear, accurate, and valid, all of which contribute to better overall coherence and communications. अच्छा, अभी हम मूव करते हैं एक थर्ड टॉपिक के ऊपर कि कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स टू अवॉइड। बहुत ही रीजनेबल चीजें हैं इसमें भी, इस टॉपिक में भी। आप ध्यान से सुने, इसको अंडरस्टैंड करें। किसी किस्म का कोई इशू हो मैं फिर बोलूंगी, कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो जितने भी आर्टिकल यूज करते हैं, जो भी आर्टिकल यूज किए जाते हैं, वो आर्टिकल में पूरा सेंटेंस खराब होता है। सो आर्टिकल्स ए एंड द can be tricky for many IELTS test takers like students or anybody who's writing the test or taking the test, especially if your native language doesn't have articles. कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें ये आर्टिकल यूज नहीं होता, तो उनके लिए ज़्यादा इशू बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई इनको कैसे यूज किया जाए। सो यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ, ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल
nouns that are not specific. So ए जो है वो जनरली यूज होता है, ठीक है। ये जो है उसको हम जनरली यूज करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको ध्यान में रखें ताकि आपकी राइटिंग में कोई इशू ना आए। तो ए जो है वो जनरल यूज होता है। एन इज ऑल्सो जनरल यूज के लिए होता है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल दैट बिगिन विद द वोवेल साउंड। अच्छा हाँ जी, यहाँ पे मैं इसको पूरे को हाईलाइट करती हूँ, तो आपको क्लियर होएगा इसका मीनिंग क्या है। हाँ जी, जहाँ पे भी वॉवल्स आ जाते हैं वहां पे एन लगेगा बिफोर वॉवल। वॉवल क्या है जी? ए ई आई, आई क्यों इतना बिग हो गया भाई। अच्छा, छोटी छोटी चीजें मैं साथ में की पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के वॉवल्स क्या है, ये वॉवल आगे साथ में। ओके, सो दा की अगर बात करें, दा जो है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है। इट इज नॉट कॉमन, नॉट इवन बिफोर vowel sound or anything. Da is used before singular or plural noun. Just let me put another color here. When referring to something specific, तो मैं सिर्फ वर्ड स्पेसिफिक को हाईलाइट कर रही हूँ। जब भी आपकी स्पेसिफिक, आप किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, द कैट आई सॉ was black, स्पेसिफिक कैट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे वो कोई स्पेसिफिक कैट होगी जिसको आपने देखा है, इट्स काइंड ऑफ लाइक वियर्ड or maybe has unique color or anything whatever. This sentence is uh, not actually complete some sentence, but I just take it out कि the cat, अगर हम the cat की बात करें तो that the cat is 100% different from other। तो वहाँ पे जैसे हम किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए हम दा यूज करते हैं। आर्टिकल्स पे बात करेंगे, मैं सारी चीजें साथ में नोट करती जा रही हूँ अपना कि नेक्स्ट जो वीडियोस मैंने किस किस टॉपिक पे चाहिए इनमें हम डिटेल से बात करेंगे। सो आ जो ए जो है वो जनरल यूज के लिए होता है, एंड वॉवल्स से भी पहले लिखा जाता है। दा के लिए आप स्पेसिफिक चीजों के लिए दा यूज, जहाँ मैंने अंडर लिखा। तो यहाँ पे अभी है क्या, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। जस्ट मूव इट डाउन, या। सो फॉर एग्जांपल, आई सॉ द कैट यस्टरडे। आई सॉ द कैट यस्टरडे, ये रॉन्ग है। when referring to any cat, the cat yesterday, कौन सी कैट भाई? आपको कलर डिफाइन करें या कोई इसको डिटेल से बताएं कि स्मॉल है, बिग है, कोई एडजेक्टिव डाल दें वहां पे, ठीक है, कि हाउ दैट कैट वुड बी द डिफरेंट वन। सो ये इनकरेक्ट काउंट होगा। करेक्शन में क्या है, आई सॉ अ कैट, मैं यहाँ ग्रीन कलर दे देती हूँ, आई सॉ अ कैट यस्टरडे, ये करेक्ट हो गया। एक और इनकरेक्ट क्या है जी, शी बॉट अ कार इन द डीलरशिप। She bought a car in the dealership. That's weird. So correct में आएगा, she bought a car at the dealership। अभी आपको आइडिया होगा कि छोटी छोटी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी मैं बात करी। जैसे हम अभी ऊपर ये रिव्यू कर रहे थे कि कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स टू अवॉइड, उसमें जो है मिस यूजिंग आर्टिकल का एक आएगा। इसी तरह से जो नीचे का जो टॉपिक है उसमें मिस यूज क्या है कि आप दा की जगह पे आप ए डाल रहे हैं, ई की जगह पे दा डाल रहे हैं, इन एंड प्रेपोजिशन रॉन्ग यूज हो रहे हैं। ये सारी चीजों को हम स्लोली स्लोली करेक्ट करेंगे। सो यूजिंग आर्टिकल्स इनकरेक्टली विल नेगेटिवली इम्पैक्ट, ये देखे ना अभी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है, नेगेटिवली इम्पैक्ट योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी स्कोर। यहाँ से आपके पॉइंट, आपका स्कोर जो है वो
और हो जाता है। तो अगर हम बात करें नंबर 2 की, सो इट्स कंफ्यूजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। जी, ये भी मैंने नोट कर लिया। इस पे भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमने चिल्ड्रन लिखना है, चिल्ड्रंस लिखना है, क्या लिखना है। सो सिंगुलर प्लूरल नाउन के ऊपर भी वीडियो बनेगी और उसमें आपको बताऊंगी कि इरेगुलर इरेगुलर प्लूरल क्या होते हैं, कहाँ पे आपने एस डालना है, कहाँ आपने एस नहीं डालना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नीचे आ जाती हूँ कि इसकी कॉमन मिस्टेक्स क्या है। द चिल्ड्रंस, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। सो द एक्यूरेट वन इज children because children is a plural। कोई एस ई एस कुछ भी हमें ऐड नहीं करना। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी मुझे शो करा है बट आई गोना जस्ट देयर आर नहीं ना, यही तो मसला है भाई, आर नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट वन। ठीक है जी। So it's important to carefully check whether the noun is singular or plural, especially when forming subject verb agreement। ठीक है जी। Alright, so अगर हम मूव ऑन करें नेक्स्ट वन, सो इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रेपो, जैसे मैंने अर्लियर बोला कि अगर आप रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज करें तो वो भी आपका जो है वो स्कोर डैमेज कर सकता है, आपके पूरे सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग होएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इज यूज्ड इन क्लोज स्पेसेस, इस पे मैं डिटेल से बनाऊंगी वीडियो, आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि आप इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। शी लिव्स इन कैनेडा, राइट। ऑन को कैसे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑन पे बात करेंगे कि यूज फॉर सरफेसेस और स्पेसिफिक डेज। आई प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल। एट, एट बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको भी मैं ब्रेक डाउन करूंगी कि हम ऐड को किन किन जगह पे यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज आप मेरे चैनल पे यहाँ मैं मेंशन करती हूँ, वॉच वीडियोस ऑन माय, ऑन लिखा है मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मेरे चैनल पे वीडियोस जो है वो जाके वॉच कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको डिफाइन होंगी, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो मिस्टेक्स आ रही है, ये स्प्लिट हो गया, बट दैट्स ओके। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, सो यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स है, आई एम गुड इन मैथ, इन मैथ नहीं ना होता, यही तो मसला है। आई एम गुड एट मैथ, इसकी फॉर्मेशन में हम एट लगाएंगे, इन नहीं लगेगा। सो इनकरेक्ट तो दूसरा है, शी विल अराइव ऑन 6 PM, ये यहाँ पे रॉन्ग है, इसका आएगा जी एट। टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। सो इन आई लाइक टू रीड इन द इवनिंग, आई लाइक टू रीड इन द इवनिंग। सो इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा इन द इवनिंग इज रॉन्ग, ये करेक्ट आ गया। कि आपकी जब एक रूटीन बनी और आप एक काम रूटीन में कर रहे हैं तो उसको आप एवरी डे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एस ऐड होगा कि आप व्हेन रेफरिंग टू अ रूटीन यूजेस अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ओके। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको सोन टीच करूंगी। ओके, सो इनकरेक्ट यूज ऑफ preposition कैन लीड टू कंफ्यूजन इन योर राइटिंग। ये बहुत बड़ा इशू है कि कंफ्यूज होता है हम लोग, सॉरी एग्जामिनर कंफ्यूज होगा, क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना उसका स्ट्रेस और उसका प्रेशर होता है एग्जाम का कि हमको पता ही नहीं कि हमारा टॉपिक क्या है और व्हाट वी आर राइटिंग।
So pay close attention to common collocation, words that are often used together, avoid mistakes. कुछ टिप्स हैं, कुछ सम अप किया हुआ सबको मैंने अच्छे से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया. So by avoiding these common grammar mistakes, misusing articles, confusing singular and plural nouns, and incorrectly using prepositions, you will improve your clarity, coherence, and accuracy in IELTS writing, ultimately boosting your score. Wow! ये कुछ टिप्स हैं, साथ में आप इनको बाद में भी अच्छे से जब आप लेक्चर को वॉच करेंगे आप इनको रिवाइंड करके अच्छे से अपने पास नोट्स बना सकते हैं कि मैंने किस चीज़ पे क्या बात की है. सो यहाँ पे मैंने छोटा सा क्यूट सा क्विज रखा है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस फॉर ग्रामर मास्टरी, इंटरएक्टिव क्विजेस टू टेस्ट यू. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ग्रामर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रामर की. मैं भी आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करूँगी. मैं उन पे वर्क कर रही हूँ, मैं खुद अपनी वेबसाइट्स और उनके लिंक्स जो है वो ग्रामर की सब चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ. और सून मैं आपको लिंक दूंगी कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. अभी के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जाके वर्ब्स या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है आप उन पे जाके छोटे छोटे क्विज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, fill in the blanks with the correct form of verb, article or preposition. He go to the market every weekend. यहाँ मैंने इनके आंसर भी लिख दिए. नहीं जी, he goes. मैं यहाँ से जल्दी से he goes, हम लोग यहाँ पे ये करेक्ट हो गया हमारा. I saw a and the dog. No, it's just a common dog. It's not a specific one. A आएगा इसका आंसर. So she was born on, in, at 1995. In year के लिए हम in यूज करेंगे. They have dinner now. They are having, because the action is happening. They are doing. They are eating. So they are having dinner now. समटाइम हम लोग सोचते हैं कि ये सेंटेंस पता नहीं बोलना है कि नहीं, ये सही है ये नहीं सही, ये रॉन्ग है, ये लाइक वही बात है कि जैसे आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज ना हो. जो भी आपके माइंड में अगर कोई चीज हैपन हो रही है, लाइक ही इज मेकिंग पिज्जा और शी इज कुकिंग समथिंग, तो वो उसमें आपने ऐसे ही सिंपल सेंटेंस, उसमें आपने डाउटफुल नहीं होना कि ये हैव और हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं है. ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल था. तो दे आर हैविंग डिनर, दैट इज ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होगा शी इज बाइंग ग्रोसरी, हाँ, तो उसमें कोई इशू नहीं. तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, तो उसको आपने वैसे ही लिखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. सो नेक्स्ट वन, आई विल मीट यू एट, इन और ऑन द बस स्टॉप. एट, जब प्लेस की बात करें तो एट द बस स्टॉप. ओके जी, एक छोटा सा क्यूट सा क्विज मैंने यहाँ डाला था जस्ट कि आपको ये बताने के लिए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत सारी ग्रामर की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, आप सर्च करें. सो टेस्टिंग योरसेल्फ regularly on key grammar areas like subject verb agreement, tenses, articles and prepositions. Basically ये ही कुछ की पॉइंट है. 1 2 3 and 4. यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं टेंसेस पे देख लें. मैं आपको वीडियोस इस पे बना के दूंगी इतने इजी करके कि आप उसको यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक. अगर ये चीज़ें आप इन पे वर्क करें ना, ये चार जो यहाँ पे चीज़ें जो की ग्रामर एरियाज जो हैं, ठीक है, तो देर इज नो डाउट कि आपका स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकता है. सो यहाँ पे मैंने लिखा है एक छोटा सा ऐसे की मैंने एग्जांपल दी है.
आप इसको रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सम अप करूँगी कि फॉर एग्जांपल एक सैम्पल आइल्स का टास्क है, एक टॉपिक है सम पीपल थिंक दैट, वन सेकंड लेट मी हाईलाइट इट, थोड़ा सा वो विजिबल हो जाता है, इजी टू रीड, परफेक्ट। So some people think that children should be given regular homework, while others believe that homework should be reduced. Discuss both views and give your own opinion. अभी एक हमें टॉपिक मिल गया, इस टॉपिक के ऊपर हमने क्या चीज फोकस करनी है, ये जस्ट जो जनरल हमें जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको एक शॉर्ट राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखे दिस मच वर्ड्स का। तो आप चेक करें कि इसके ऊपर हम किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं और आप उस पैराग्राफ में क्या लिखते हैं और अपनी मिस्टेक्स को आप खुद से करेक्ट करें। सो व्हाट टू फोकस ऑन व्हाइल राइटिंग, टेंसेस आप देखें, आर्टिकल्स को चेक करना है, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट है, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। बट प्लीज राइट अ शॉर्ट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं कि आप उसमें कहाँ पे क्या रॉन्ग कर रहे हैं। इट विल रियली 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 हेल्प यू, ठीक है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट topic here, which is analyzing grammar errors in practice essays. After writing practice essays, it's important to go back and analyze the grammar error. जैसे मैंने पहले बोला कि जो भी आपकी mistakes है उनको आप रिव्यू कीजिए। So example essay with errors, the number of people, यहाँ पे आ, आप इसको रिव्यू करें, मैं नहीं करूँगी, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रिव्यू करें और आप उसको अंडरस्टैंड करें कि इसमें कॉमन एरर, कॉमन ग्रामर एरर्स, उनको आप आइडेंटिफाई करें कि क्या है, ठीक है। इसको ये आपका है काइंड ऑफ होमवर्क, ये पैराग्राफ है और इस एग्जांपल को आपने देखना है यहाँ पे क्या चीज़ें इनकरेक्ट है और क्या करेक्ट है, ये सारी डिटेल नीचे आ जाएगी। और उसके बाद जो है जब करेक्ट करके आपने इसको कैसे लिखना है, ये मैंने ग्रीन कर दिया है, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ये एक छोटा सा होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद से करना है। सो उसके बाद एक मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने टिप्स ऐड की हैं, टिप्स फॉर एनालाइजिंग योर ओन ऐसे, रीड स्लोली। अभी आपने वो एनालाइज कैसे करना है, रीड स्लोली, अंडरस्टैंड करें, उसके मिस्टेक्स को चेक करें, टेंस फॉर्मेशन चेक करें, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को चेक करें। जैसे हम पूरी वीडियो में इसमें अच्छे से बात की है, आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी को किसी किस्म का डाउट होगा, लेकिन अगर है तो कोई मसला नहीं, सून मैं आपको उसकी डिटेल भी दे दूंगी और उसके बाद आप कमेंट्स में लिख के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आपने अपने ही ऐसे को, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दी है, आप लोग इसको रिव्यू कीजिएगा, मैंने उसमें उसकी मिस्टेक्स भी लिखी हैं, एरर भी लिखे हैं और उसके बाद पैराग्राफ को करेक्ट करके भी यहाँ मेंशन कर दिया है। एंड आई गिव यू द टिप्स, इतनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता भाई। एंड आई गिव यू द टिप्स कि आप रीड स्लोली, लुक फॉर कॉमन एरर्स और सीक फॉर फीडबैक। आप ये ऐसे लिख के आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई कैन हेल्प यू, आई कैन करेक्ट इट फॉर यू, आई कैन फाइंड आउट कि आपकी कहाँ से क्या एरर्स हो रही हैं। So by using these practice exercises and analyzing your grammar mistake, you will develop a more accurate and varied writing style, which will help you perform better in IELTS writing test. Hopefully, I'm very hopeful for you कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है तो देयर इज नो डाउट कि आपका कोई इश्यू बनेगा, आपका स्कोर जो है वो बूस्ट करेगा, 100% करेगा। सो मास्टरिंग ग्रामर फॉर आइल्स सक्सेस, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इन केस जब हमने सारी चीज़ों को रिव्यू कर लिया तो आपके माइंड में गया भाई अभी करना क्या है, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स तो मैंने वहाँ टॉप पे दी है। यहाँ पे डेवलप अ कंसिस्टेंट ग्रामर स्टडी रूटीन, यहाँ पे आपने अपने एक ग्रामर की
स्टडी रूटीन बनानी है, ये सारा ग्रीन करेंगे। अपना एक गोल सेट करें कि आपने 20 to 30 मिनट एवरी डे उसको देने हैं। ठीक है, आपने स्टडी करनी है, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं स्टडी करने के लिए, कोई चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है जी, एक मिनिमम एक नोटबुक बना लें। यहाँ से मैं बिल्कुल इसको सम अप कर रही हूँ कि सिंपल चीज़ें आप नोटबुक बना लें, अपने ग्रामर रूल्स लिखें सारे उस पर, जो भी आप एवरीडे लर्न कर रहे हैं आप उसको अपने पास नोट करते जाएं। सो ब्रेक डाउन द स्किल्स, फोकस ऑन स्मॉलर अचीवेबल टास्क। अपने जो है वो अचीवेबल टास्क डिसाइड करें कि हाँ आज मैंने ये लर्न करना है, कल ये, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सेंटेंस है तो वो कैसे बनाते हैं, एक दिन आप वो करें, नेक्स्ट डे पे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप लर्न करें और उनको फिर आप सीखते जाएंगे और अपनी बुक में नोट करते जाएं। क्रिएट अ स्केड्यूल। ओके, सो यहाँ पे प्लान योर ग्रामर स्टडी एज पार्ट ऑफ अ वाइडर, ओके, इंक्लूडिंग डेडिकेशन और लिसनिंग, रीडिंग एंड, ओके। सो यहाँ पे आपने अपना एक प्लान बना लेना, एक स्केड्यूल बना लेना। मैं इसको यहाँ से लेके चलती हूँ कि आपने एक स्केड्यूल बनाना है अपना, कि आपने उसको कैसे स्टडी करना है, कैसे राइट करना है, और द मेन थिंग कि उसके साथ आपने स्टिक रहना है, फिर उसको छोड़ना नहीं। अगर आपने स्टार्ट करना शुरू किया, ग्रामर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होती है। ठीक है जी, तो उसमें फिर आपने कंसिस्टेंट रहना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे मैंने मेंशन किया, प्रैक्टिस रेगुलरली विद रियल एग्जाम स्टाइल टास्क। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं करें प्लीज़। अगर आप एक टॉपिक चूज करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखें, नहीं लिखने होता, एक पैराग्राफ लिखे, उसको अंडरस्टैंड करें कि आपने टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ लिखा है, सम अप करें। ओके, अगर नहीं करना तो मैंने पिछले भी वीडियोस में बोला था कि 1 वीक में आप इंट्रोडक्शन पे वर्क करें, डिफरेंट टॉपिक्स। लेट मी राइट हियर, डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स एंड राइट इंट्रो। ठीक है, तो डिफरेंट जो है, सॉरी, डिफरेंट टॉपिक लेके उनके ऊपर आप ऐसे लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखें 1 वीक। नेक्स्ट वीक में फिर आप लिखें बॉडी पैराग्राफ 1, सेम टॉपिक, तो उसको आप लिखिए फिर बॉडी पैराग्राफ 2। ऐसे करके आप स्लोली स्लोली जब प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ही ऐसे लिखना आ जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिसिंग ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल IELTS task is crucial for understanding how grammar functions with within the exam format। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लीट IELTS राइटिंग टास्क, कि आपकी जो है वो एक रूटीन बना लें, कि जो भी है वो कोई भी छोटे से टॉपिक लेके, या अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक आ रहा है, या कोई आइल्स का जो है वो ऐसे का टॉपिक आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट से लेके, कैम्ब्रिज की, यहाँ डिटेल में मैंने सभी मेंशन किया है। तो आप अपना एक रूटीन बना लें कि आपने कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने ऊपर बताया है, और उसके बाद हम एक आइल्स राइटिंग की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इसकी भी अगर आप रूटीन बना लेंगे, अगर आप पूरा ऐसे नहीं लिख सकते तो आप इंट्रोडक्शन पे 1 वीक लगा लें, नेक्स्ट वीक में बॉडी पैराग्राफ 1 पे, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में आप दो टॉपिक भी ले सकते हैं, और आप जो ऐसे के जो स्ट्रक्चर है उनके हिसाब से भी कर सकते हैं, कि लाइक 1 डे पे आप डिस्कशन ऐसे कर लें, उसके बाद फिर दूसरे दिन ओपिनियन ऐसे के ऊपर आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ऐसे करके स्लोली स्लोली आप उसको ग्रो कर सकते हैं आइल्स राइटिंग में, और ये 100% इम्प्रूव होएगी। एनालाइज सैम्पल राइटिंग टास्क, फिर उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है। रीड सैम्पल एसेज फ्रॉम पास्ट आइल्स एग्जाम, ये भी एक चीज है जो कि आई वाज आल्सो डूइंग, कि जितने भी आइल्स के पास्ट एग्जाम है उनके एसेज देखें जहां पे भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उनमें आप उनकी मिस्टेक्स, उनके जो एरर्स हैं
उनके जो करेक्शन है उन सारी चीज़ों को आप रिव्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज मैंने यहाँ पर दी हैं। अगर आप लोग फोकस करेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे एंड फॉलो करेंगे तो कोई मसला ही नहीं है कि भाई आपका स्कोर ना बढ़े, आपके हाई बैंड आएंगे या 100% कि आपको हाई बैंड मिलेंगे। यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि कुछ वेबसाइट्स, कुछ जैसे आइल्स लीजा एक वेबसाइट है, ब्रिटिश काउंसिल की है, कैम्ब्रिज की, कैम्ब्रिज इज द बेस्ट वन, ठीक है जी। तो वहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट है, यहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट है उनकी आप प्रैक्टिस करें, वो आपको बेनिफिट देंगे, जस्ट लाइक अ रियल एग्जाम। ओके, improve your speaking skill, regularly practice with your speaking। ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपने बेसिकली आपने फोकस करना है कि आपकी जो टेंसेस हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, सॉरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और जो ग्रामर है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। पार्ट 1 2 3 मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी। कुछ मेरा हाल एक दो चीज़ें मैंने बीच में ऐड करनी है, मैं इन पे वर्क कर रही हूँ। और सून आपको स्पीकिंग पे भी वीडियोस मिलेंगी कि उसमें काफ़ी सारे मैंने टॉपिक्स भी दिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, कि पार्ट 1 में आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर जो पूछते हैं, क्या ड्यूरेशन है उस पर, और पार्ट 2 भी सून और 3 भी ऑन द वे है, ठीक है जी। तो वो भी आपको सून मिल जाएगी। और उसके बाद फिर ये सब करके आपको एंड पे फीडबैक चाहिए। फीडबैक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप, मैं फोर्स नहीं करती किसी को भी, बट ठीक है, आपने अगर कोई भी आइल्स की प्रिपरेशन कोई क्लास ज्वाइन की हुई है तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है जी। ऑनलाइन राइटिंग क्वेश्चन, हाँ बहुत सी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन राइटिंग क्वेश्चन, बट मेक श्योर कि वो सर्टिफाइड टीचर हो। जो लोग भी कर रहे हैं आइल्स, जहाँ से भी आप उसको करेंगे, और अदरवाइज आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई कैन हेल्प यू, आई कैन करेक्ट इट फॉर यू। फीडबैक आ जाएगा, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी फीडबैक ले सकते हैं। एंड देन यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। ये आफ्टर रिसीविंग फीडबैक रिवाइज करें, उस वर्क को कंपेयर करें कि आपका जो प्रीवियस ड्राफ्ट था उसमें क्या मिस्टेक थी, और जो अभी जो न्यू ड्राफ्ट आप जो ऐसे लिखा है, जो करेक्शन के साथ आया उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है जी। सो एंड पे यहाँ पे मैंने आपको दी हैं कुछ टिप्स, कि टिप्स फॉर सक्सेस का मतलब ये आएगा कि आप कैसे इस सारे जो आपके जो आइल्स के जो इश्यूज हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो चीज़ें हम मिस्टेक कर रहे हैं ग्रामर से रिलेटेड, उन चीज़ों को हम कैसे जो है उनको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। ये जो मिस्टेक्स हैं इनको हमने लोअर करना है, स्कोर को हायर करना है, ठीक है जी। So number one thing is always the patience and persistence। कंसिस्टेंसी चाहिए। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप अम, किसी भी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, ग्रामर पे कर रहे हैं, टेंसेस पे, ग्रामर में जो टेंसेस हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस पर आप बार 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 उसको करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिजल्ट अच्छा है, उतनी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सेकेंडली आई विल से हियर के लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जहाँ भी आप कोई मिस्टेक्स आ रही है उनको अगर आप करेक्ट करें तो उनको मेमोराइज करें, जस्ट गो बैक एंड रिव्यू अगेन कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक्स किए। जितना आप रिव्यू करेंगे उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। फोकस ऑन एक्यूरेसी। सो आइल्स राइटिंग टेस्ट में एक्यूरेसी जो इट डज मैटर, ठीक है। जैसे सारे um, एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और एक आइल्स का जो ऐसे स्ट्रक्चर है। आपको जो टॉपिक दिया गया है वो कौन सा ऐसे है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ऐसे इज दैट, और आपने उसको लिखना कैसे है, ये भी चीज़ मैटर करती है साथ में। स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। बार बार मैंने यही बोला है कि आप पॉजिटिविटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप चलेंगे, अपनी रूटीन बना लेंगे, 20 to 30 मिनट अगर आप ग्रामर को दे रहे हैं तो ग्रामर में मिस्टेक्स काफ़ी कम हो जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें एक्यूरेट कर सकते हैं अगर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो।
जब अपनी अपनी रूटीन बन जाएगी आपकी ऐसे राइटिंग की, तो बेसिकली इसमें मैंने एक तो ग्रामर की रूटीन बनाने को बोला है। सेकेंडली आप अपना ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने बताया, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि एक वीक एक चीज को दें। इंट्रोडक्शन को 1 वीक आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में बॉडी पैराग्राफ 1 को। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई विल प्रोवाइड यू। यहाँ भी मैं समहाउ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाए, कुछ कंटेंट मिल जाए कि जो आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू है कि हाँ, हाउ टू राइट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एंड पे मैंने इसको सम अप किया है बाय डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट ग्रामर स्टडी रूटीन, practicing regularly with real exam tasks, and seeking constructive feedback. You will be well on your way to mastering grammar and achieving success in your IELTS writing test. वेरी ब्यूटीफुल एंडिंग की है मैंने यहाँ पे। ये कंक्लूजन है कि लाइक हर एक चीज जो मैंने डिफाइन की है उसके एंड पे मैंने उसको आपको सम अप करके दिया है कि आपने कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। So if I am writing here, तो आज की जो वीडियो का जो अगर हम सम अप करें, उसमें बेसिकली कि आपके ये स्टेप्स जो है इनको आप प्लीज फॉलो करें। अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें, अपनी राइटिंग बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस करनी है आपने। कंसिस्टेंट रहें, फोकस रहें, पॉजिटिव रहें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस विल टेक टाइम, लेकिन जो अब आपको पूरा एक अच्छा वाला बैंड 9 का स्कोर देगा ना आइल्स राइटिंग में, जब आप अपना फाइनल एग्जाम देने जाएंगे, तो फिर आपको वो प्रैक्टिस हो जो हार्ड टाइम था, जो आपने इतने आवर्स स्पेंड किए थे प्रैक्टिस में, स्टडी में, um, वो सारे आपको, वो पेनफुल टाइम होता है, यस आई नो होता है, आई वाज आल्सो डूइंग, वो सारा फिर यू विल फॉरगेट दैट, ठीक है जी। जब आपको हाई स्कोर, जब आपको एक टारगेट बना है कि आपने हाई स्कोर लेना, तो जब आपको हाई स्कोर आप अचीव कर लेंगे, देन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग इन द पास्ट। सो वन मोर थिंग यहाँ पे, ऑलवेज सेलिब्रेट छोटी छोटी चीजें। जब भी आप कोई भी अचीवमेंट ले रहे हैं तो आप उसको सेलिब्रेट जरूर कीजिएगा, ओके। सो आज की वीडियो जबरदस्त, काफी डिटेल के साथ थी, काफी चीजें मैंने इसमें डिफाइन करने की कोशिश की है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर ग्रामर। सो एंड में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। कि किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, कोई फीडबैक है, और अगर आप आइल्स ऐसे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, यस प्लीज डू इट, आई विल जस्ट रिव्यू दैट, आई विल लेट यू नो कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक आज आइल्स राइटिंग पे, द अल्टीमेट गाइड टू ग्रामर। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। आई डोंट वांट टू से कि आपने इसको लाइक किया कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके, और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, काफ़ी सारी अदर वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ सून में। प्लीज सब्सक्राइब एवरीडे इंग्लिश एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।